हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज जिसका मोलर मास 342 ग्राम पर मोल हमें गिवन है हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, बेटा यहाँ पर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन निकालना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। बहुत सारे बच्चे जो है वो यहीं पे ये गलत किया करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में सुक्रोज दिया हुआ है जो कि आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ करता है। और जब कभी भी क्वेश्चन में हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, तो उसके लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर नहीं यूज करते, क्योंकि उसके लिए आई की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुआ करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके होते हैं, आपको ध्यान रखना है बेटा, उसके लिए आई जो होता है वो हमारे पास 1 होगा अगर आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्यूट दिए होंगे। तो अब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास फॉर्मूला बनने वाला है वो आपके पास बनने वाला डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम मोलैलिटी होने वाला है। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। के एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी आपके पास क्या होता है बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। सो वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग कितना ले रहे हैं बेटा? 68.5 ले रहे हैं, तो 68.5 आपका वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 342। वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास 1000 होगा, ग्राम में है, या तो आप उसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते थे बेटा। तो यहाँ से होगा क्या? ये आपका 1000 एंड 1000 कैंसिल आउट होगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मोलरिटी आपका क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 1000 ग्राम इक्वल टू आप इसको 1 केजी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चलो ये हमारे पास है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है, इसको कैंसिल आउट करने के बाद वो आपके पास यहाँ पर आने वाला है बेटा 0.372। आपके पास यहाँ पर ये आंसर आने वाला है। कितना आएगा बेटा हमारे पास? 0.372 ये आपके पास आने वाला है। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमें निकालना है सोल्यूशन के लिए। अब देखो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेल्टा टी एफ आपके पास होता क्या है। आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जो ये डिफरेंस होता है, हायर माइनस लोअर हम किया करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है बेटा, यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपका डिक्रीज हो रहा होता है। मतलब जो आपके पास स्टैंडर्ड केस होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और सोल्यूशन का टेम्परेचर यहाँ पर आपके पास कम होगा। समझ रहे हो ना बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है। ऐसे ही जो हमारे पास एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको हम लोग डेल्टा टी भी बोलते हैं, वहां पे टेम्परेचर आपका बढ़ता है, इसलिए वहां पर हम लोग टी सोल्यूशन माइनस टी स्टैंडर्ड किया करते हैं, क्योंकि वहां पे सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जो आपका डेल्टा टी हम लेने वाले हैं अपने इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, हायर माइनस लोअर हमें करना है, बस ये दिमाग में रखना है। मतलब यहाँ पे जो आपका डेल्टा टी एफ होगा वो आपका टी स्टैंडर्ड माइनस टी सोल्यूशन होने वाला है। अब बच्चों हमें पता है कि जो हमारे पास टी स्टैंडर्ड है मतलब वाटर होगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है बेटा, हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर वाटर आता है, क्योंकि के एफ हमने यहाँ पर वाटर का लिया हुआ है ना। तो वाटर का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी सोल्यूशन इज इक्वल टू 0.372 आपके हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो टी सोल्यूशन का टेम्परेचर आएगा वो माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस आपके पास आने वाला है। यही आपका टेम्परेचर ऑफ आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। इसका सही जवाब हमारे पास क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास। तो थैंक यू बच्चों।